हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज मैं आप लोगों को जो सीटेट का पेपर आप लोग जो दे रहे हो या देते हो, तो इस बार से हो सकता है कि वह एनटीए के पास चल जाए, क्योंकि जो नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें एनटीए को बहुत बड़ा रोल मिला है। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल भी जो पेपर जो हुआ था सीटेट का, सीबीएसई बोर्ड ने करवाया था, तो उसमें दोनों पेपर लीक हुआ था। तो आज मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा जो इस बार नीट का पेपर हुआ है, जो इसमें स्कैम हुआ है, और आगे क्या इसका एनटीए को जो पेपर देने जो सीटेट का जो पेपर है वो भी एनटीए कराएगी, इसके बारे में कुछ आज स्कैम पर हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि इस बार जो एनटीए ने पेपर कराया था नीट का, तो नीट का जो पेपर हुआ है इसमें काफ़ी धांधली हुई, और नीट की जो पेपर हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अगर आप देखें तो नीट 2024 का जो स्कैम है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में बिग स्कैम है। ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो आप अभी तक का। और आपको ये बता दूं कि जो एनटीए है, एनटीए की वैसे तो 2013 में ही इसको किया गया था कि बहुत बड़ा, जैसे कि ये मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, इस तरह के एग्ज़ाम जो अलग अलग स्टेट में होता था, तो उसको एक ही मतलब छत के नीचे इसको कराने का ये था कि अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम ना हो, करेगा ऐसा हो, इससे पूरा इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए जो एनटीए को लाया गया, और एनटीए का वैसे अस्तित्व आप ये समझ लो कि 2016 में स्टार्ट हुआ, और 2016 में एनटीए ने जो नीट का पेपर करवाया था वह सीबीएसई बोर्ड से करवाया था 2016, 2017, 2018 में 3 साल उसने कराया, और 2019 से जो है नीट खुद इसका कंडक्ट कर रहा है। और इस बार जो हुआ है ना, सबको पूरा झकझोर दिया है। आप लोग इसे न्यूज़ सुन भी रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इस बार का जो स्कैम है अपने आप में एक अलग है। और होता क्या है कि नीट में जो पेपर होता है ना, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बोटनी, और 50-50 नंबर के अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चन होते हैं। तो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 180 क्वेश्चन करने होते हैं, और सही अगर सवाल का जवाब देते हैं तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 180 क्वेश्चन कोई अगर बच्चा ठीक करता है, सही करेक्ट करता है, तो उसको 720 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन कोई अगर छोड़ देता है तो उसको 716 नंबर मिलते हैं, और अगर 180 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो बच्चे को 715 नंबर मिलते हैं। तो अभी तक का यही इतिहास रहा है नीट में, क्या तो बच्चे को 716 आएगा, या 715 आएगा, या 720 आएगा। इस बार का जो था ना, जो बम्पर जो इस बार ये हुआ है, इसमें बच्चों को 719 भी आया, 718 आया। जब 718 आया, 719 आया, तो स्वाभाविक है कि स्वभाव उठ गया, भाई 719 कैसे हो सकता है इस पेपर में। या तो बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ेगा, या बच्चा एक क्वेश्चन गलत करेगा, या पूरा का पूरा करेगा। लेकिन 719 कैसे आ जाएगा, 718 कैसे आ जाएगा। फिर जब बात आगे ये हुई तो एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया। तो ग्रेस मार्क्स पर जब आई तो लोगों को ना आंखें खुली। ग्रेस मार्क्स किस हिसाब से दिया गया कि इसमें करीब करीब जो 667 बच्चे को टॉप क्लास 1 रैंक मिल गया। 720 में 720, 67 स्टूडेंट्स, 720/720। ये ताज्जुब हुआ, क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था, करीब करीब 2 बच्चे को 2022 में 2 बच्चे 720 लाए थे, और 2021 के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो 2021 में 4 बच्चे ने लाया था 720/720। लेकिन इस बार 67 जो बच्चे 720/720 लाए, तो उसने कहा हमने ग्रेस मार्क्स दिया। तो फिर आया कि ग्रेस मार्क कैसे दिया, तो ग्रेस मार्क्स इस पर दिया कि कई बच्चों ने कंप्लेन किया था एनटीए में कि हमें उस सेंटर पे 15 मिनट टाइम बर्बाद हुआ, किसी ने कहा हमें 25 मिनट टाइम बर्बाद हुआ, किसी ने कहा हमें 20 मिनट टाइम बर्बाद हुआ। अब 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट, इस तरह करके कम से कम 1563 बच्चों को उसमें ग्रेस मार्क दिया गया। अब 1563 बच्चे को अगर दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट अगर किसी का हुआ तो उनको
एक क्वेश्चन का 4 तो 60 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। अगर किसी का 20 मिनट खराब हुआ तो 20 चौका 80 नंबर मिल गया। किसी का 25 मिनट खराब हुआ तो 25 चौका 100 नंबर मिल गया। अब तो भाई अजीब कहानी भाई। और ऐसे कौन बच्चे होंगे भाई जो 20 मिनट टाइम बर्बाद करेगा, पूरे के पूरे नंबर ले आएगा 100? क्या वो बच्चों को सारा आ जाता उसके बाद? या जो बच्चे का 15 मिनट टाइम बर्बाद हुआ, क्या वो पूरा क्वेश्चन सही कर लेता 15 मिनट में? जिस बच्चे का 20 मिनट टाइम बर्बाद हुआ, क्या 20 मिनट में वो सारा क्वेश्चन सही कर लेता? ये आपने ये था। और इससे भी अगर आप आगे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जिस समय नीट का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय 1 महीना टाइम दिया गया था, फरवरी और मार्च में। तो 1 महीना का जब टाइम दिया गया उसके बाद फिर आपको रीओपन किया गया, विंडो को बंद करके फिर ओपन किया गया और फिर आपको 10 दिन का टाइम बढ़ाया गया। फिर उसको रीओपन किया गया उसमें, और 10 दिन का टाइम और दिया गया अप्रैल में। और आप ऐसा देखेंगे कि इस बार एक बार अप्रैल में ऐसा हुआ कि सिर्फ मतलब चौथी बार रजिस्ट्रेशन हुआ रात के अंधेरों में नीट का री रजिस्ट्रेशन हुआ, और सिर्फ एक रात के लिए हुआ। अब वो कौन लोग थे जिसके लिए एक रात का नीट का रजिस्ट्रेशन किया गया? तो कौन से लोग थे? तो लाजमी बात है कि लोगों को यह बात मतलब कि नागवार गुजरी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 720/720 मतलब जो नंबर है 67 बच्चों का, सॉरी 667 बच्चों के इकट्ठे साथ में आ जाए। और वो भी एक ही एग्ज़ाम सेंटर पर जो बच्चे लाए थे उसमें से झज्जर का एक सेंटर है, उसमें से करीब 6 बच्चों ने एक ही सेंटर पे 720/720 लाया। ये ताज्जुब वाला बात था। और उसी सेंटर पर एक ऐसा भी बात हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था, जिसमें 719 भी आया, 718 भी आया। तो बात जब आगे बढ़ी तो इसमें ये हुआ कि एनटीए ने जवाब दिया कि इसमें जो ग्रेस मार्क हमने दिया। और जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब एनटीए से जवाब मांगा तो एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क दिया। और कितने बच्चों को दिया? तब 1563 बच्चों को दिया। तो बाद में एनटीए ने इसको बोला कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 1563 जो बच्चे उनको जो ग्रेस मार्क्स दिया है हमने उसको ग्रेस मार्क्स को हटा देंगे। या तो ये होगा कि बच्चे बिना ग्रेस मार्क्स का रहे, क्योंकि मामला क्या हुआ कि पूरे देश में करीब 40,000 केस, 40,000 जो केस है पूरे देश में इस पर हो गया एनटीए पे 40,000 केस लोगों ने किया। और यह हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब 40,000 केस समझ सकते हो कितनी बड़ी संख्या है। 40,000 केस एनटीए पे लोगों ने कर दिया, इसके री एग्ज़ाम होना चाहिए नीट का। लेकिन उसने एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि हम 4 मेंबर का एक कमेटी बना रहे हो। उसमें ये हुआ कि जो भी बच्चे 1563 बच्चों को जो दिया गया ग्रेस मार्क्स हम उससे वापस ले लेंगे, और फिर 23 जून को हम एग्ज़ाम कराएंगे। एक दिन में एग्ज़ाम कराएंगे और 30 जून का इसका रिजल्ट दे देंगे। तो दो इसमें ये था, या तो बच्चे अपना ग्रेस मार्क्स जो वापस लिया गया उससे संतुष्ट हो, या बच्चे एग्ज़ाम दे दो दोबारा 23 जून को, और फिर रिजल्ट भी आ जाएगा 30 जून को। इस पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा संतुष्ट हुआ। लेकिन इसमें और भी बातें हुआ कि भाई इसमें क्या है कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें ये क्या गया है, लोगों ने सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच में क्या है, आप ये बताओ, देश का शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी। देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और उनके आप ट्विटर अकाउंट पर जाओगे ना तो आप देख लो 2 साल में उनके ट्विटर अकाउंट को आप खंगालोगे ना तो मोदी जी से शुरू होता है, मोदी जी पे ख़त्म होता है। आप देख लो पूरे 2 साल का देख लो उनका, तो कहीं पे बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी, शुरू में मोदी जी, लास्ट में मोदी जी। इसके अलावा उनका कोई ट्विटर हैंडल पर आप जाओगे ना, देखोगे ना, कुछ भी नहीं आता। एजुकेशन का ई अक्षर भी आपको 2 साल के अंदर में नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के आप अकाउंट में देखोगे तो उनको शिक्षा का शुरू का जो तालाब श है ना, वो कहीं आपको मिलेगा नहीं 2 साल के अंदर में आपको। वो बस हर जगह रिट्वीट करते जिसमें नरेंद्र मोदी जी होते हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो ये नरेंद्र मोदी जी का जो इतने बड़े भक्त हैं, मैं कहता हूँ भक्त तो रहो, कोई बात नहीं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है देश में शिक्षा को सही से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, आप उतना भी नहीं कर सकते, तो फिर अब बेकार हो आप इस पोस्ट पर। आप तो कौन इसमें लिप्त है, किसके कहने पे आपको रात के रात अप्रैल में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, वो कौन से लोग थे जिसने रजिस्ट्रेशन कराया? इस पर बातें तो बहुत आगे निकल गई। इस पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। देखो सुप्रीम कोर्ट है क्या फैसला आता है। बातें तो इसमें इतनी हद तक है कि पूछो ही मत, सारा कुछ अचंभित करने वाला है।
मतलब कि जो पेपर जो लीक हुआ था और जो पटना से बच्चे जो उसमें गिरफ्तार हुए थे, वो बच्चों ने ये कहा कि हम लोगों से उस समय जो पेपर के लिए 30 से लेके 50 लाख तक लोग 30 लाख से लेके 50 लाख तक पैसे लिया गया, और हमें एक दिन पहले, मतलब इसका जो ये था पेपर दिया गया था एक दिन पहले रखने के लिए। पटना में वो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, वो बच्चे सब पड़े हुए हैं पटना में। आप ये बताओ, वो बच्चे ने 30 लाख से लेके 50 लाख तक जिन बच्चों ने ये दिया, क्या उसी के लिए वो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था अप्रैल में? तो इसमें क्या एनटीए का क्या रोल है? धर्मेंद्र प्रधान जी बतावे देश को ये कि क्यों रात के अंधेरे में इसका अप्रैल में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। और कराया गया तो 30 लाख से लेकर 50 लाख जो बच्चों ने पैसे दिया है, जो बच्चे बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? और क्या इसमें आपकी भूमिका नहीं? क्या आप एनटीए को संभाल रहे हो तो इसमें आपकी भूमिका नहीं है? आप वो देखो, जो गुजरात में जो बीजेपी के जो नेता है और जो वहाँ के टीचर है जिसमें स्कैम में आ रहे हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, क्या वो गलत है? वो इसमें तो बीजेपी के गुजरात में नेता भी ये हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं। तो जो स्कैम है ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जो है ना, ये इसमें जो नेता की संलिप्तता है, एनटीए जो इसके एनटीए जो खुद कराती है, इसके मेंबर ही इसमें इन्वॉल्व है। अब ये बताओ, अब इसको सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने नहीं बनता। और सुप्रीम अब और मोदी जी है, मोदी जी आपको पता ही है कैसे हैं, आपको पता ही है। जब हमारे कारगिल के जवान जिनकी बीवी को निध्वस्त कर दिया गया था मणिपुर में, उन्होंने, आपने लोगों ने देखा होगा 3-4 महीने तक मणिपुर का इनसे मौन नहीं निकला। और हमारी जो बेटियां, जो आप देख रहे थे कि वहाँ पर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रही थी, जो ओलंपियाड बेटियां हैं देश की। और वही बृजभूषण शरण सिंह जो कि 7 बार का सांसद रहा है बीजेपी का, उसने जो इन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उस पर मोदी जी ने कभी कुछ बोला नहीं। वो बेटियों को रोडों पर घसीटा जा रहा था, आपने देखा। हालांकि उनकी जो दुर्गति, जो पार्टी की दुर्गति हुई है इस बार लोकसभा इलेक्शन में तो है ही, लेकिन मोदी जी सब कुछ इसको वोट से मांगते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ वोट से ठीक हो जाएगा। अरे वोट की तो ये है कि आपको क्या है, आपने 38% वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बन गए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 62% आपको अगेंस्ट में भी तो है, ऐसी बात नहीं है। 62% आपके अगेंस्ट में भी तो वोट पड़ा है। 38% आप वोट लेकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन बोलो तो सही। आप नीट जैसे मामले पर जिसे पूरी मीडिया इन्वॉल्व है, इतना दिन से देश का बच्चा कितना सुसाइड कर लिया, आप उस पर नीट पर न अच्छा बोलने के लिए नहीं है। आपके मुंह में दही जम जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है आपको इस तरह के मामले में। जब आपको फ़ोटो खिंचाना होता है, जब हमारी बेटियां जो ओलंपियाड में जब मेडल लेती है तो फोटो को तो हमारे परिवार का अंग है, और जब उनको रोड पर घसीटा जाता है तो आप कुछ बोलते नहीं हो। उसी को बृजभूषण शरण सिंह को आप वोट न आपने टिकट न देकर उसके बेटे को अपने टिकट दे दिया इस प्रकाशगंज से, वो फिर हार भी गया। अब बताओ, आपको नहीं लग रहा था कि इस तरह के जो ये हैं, जो देश की जनता वो जानती है सब कुछ, तो आप ऐसे ऐसे काम करते हो तो कुछ कम से कम मुँह से बोलो, कम से कम बच्चों को न्याय तो दो। किसको न्याय मिलेगा? क्या बताओ, वो बच्चे, उन बच्चों के बाप जिन्होंने जो 50 लाख रुपया दिया, अब 35 लाख रुपया दिया पटना में, और अब झज्जर सेंटर पर जो हुआ है, और वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि हमसे एक इतने पैसे लिए गए। वो बच्चे तो अरेस्ट हो रखे हैं ऑलरेडी, वो जेल में, बच्चे अभी भी जेल में, वो अपना बता रहे हैं हमसे इतने पैसे लिया गया, और हमसे मतलब एक दिन पहले ही क्वेश्चन हमें दे दिया गया था और उसका क्वेश्चन रखने के लिए बोला गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर आपके यहाँ पर जो CBI जाँच की मांग करे तो बच्चे क्या होते हैं, 17-18 साल के बच्चे होते हैं। वो 17-18 साल बच्चों को समझ क्या, सुप्रीम कोर्ट थोड़े पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? फिजिक्स वाला गया था, अलग पांडे, जो कोचिंग चलाते हैं इस पर नीट का। तो आप ये बताओ, बच्चों के हक की लड़ाई वो अलग पांडे लड़ रहा है। वो आप है कि आप हो कि आप सरकार में हो, कहते हो नहीं सारा कुछ पारदर्शी है। क्या काहे को पारदर्शी है भाई? इसी नीट को आप फिर जो हमारे जो बच्चे टीचिंग में, आप सुनने में आ रहा है कि पहले PGT जो होता था, PGT के लिए कोई पेपर देना नहीं पड़ता था सीटेट का। अब पता ये चल रहा है कि पेपर अब 3rd भी आने वाला है, जो PGT होगा उसको भी एक पेपर देना पड़ेगा सीटेट का। तो कौन लेगा पेपर? तो यही इसी के पास जा रही है कि NTA के पास ही जाएगा वो। अब सीटेट का पेपर आप CBSE न करा के NTA ही कराएगा। बताओ, ऐसे ऐसे संस्था को आप चलाओगे। आप आदमी तो सही से रख लो। एक बार तो आपने उसको एक बार तो उसको अपने शिक्षा मंत्री बना दिया जो 12वीं पास थी, स्मृति ईरानी। मालूम हुआ कि ये तो 12वीं पास है ना। इसरो जैसे साइंटिस्ट को कंट्रोल में रखती है, जो कुलपति उसके सर इसके नीचे होते हैं 12वीं पास के हैं। तो फिर आपने क्या किया, उसको हटा दिया स्मृति ईरानी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को लाए। धर्मेंद्र प्रधान जी को आपने इसलिए बना रखा है, फिर भी आपने इस बार जीते फिर भी आप बना दिए दोबारा। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपने इसको इसलिए शिक्षा मंत्री बना रखा है कि आपको बस मोदी जी करते रहते हैं। बस इनका दिन शुरू होता है मोदी जी से, मोदी जी पर ख़त्म होता है। बच्चों का भविष्य देख लो,
ये शिक्षा मंत्री ऐसा इंसान होना चाहिए। देश में 5 साल के अंदर में 41 ऐसे ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 41 एग्ज़ाम बड़े बड़े लेवल पर इसमें ये हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बदलना चाहिए आपको? या आप जो करते हो आपको लगता है नहीं, आप परीक्षा पर चर्चा करते हो, जैसे CBSE का बोर्ड का एग्जाम होता, आप भी तो चर्चा कर लो नीट पे पूरी। आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट इसमें लगा हुआ है, पूरा देश के माँ बाप पता नहीं कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया अभी इससे। तो आपको नहीं लगता इस पर कुछ बोलना चाहिए आपको? अब ये हम इस चूँकि समझ से परे की बात है, और इस तरह के एग्ज़ाम होगा, बच्चे इतने सारे मेहनत करते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको चिंता नहीं है। आप तो क्या है 30 लाख करोड़ रुपया एक दिन में लगाते हो सेंसेक्स में, आप जीत जाते हो, धांधली करते हो आप चुनाव जब कराते हो तो उसमें क्या होता है, 1-2 दिन पहले जो आता है आप उसमें कहते हो 400 पार लोगों को पैसे इन्वेस्ट करा देते हो। 30 लाख करोड़ का लोगों ने पैसा डुबो दिया और आप जीत भी गए उसके अनुसार। आपको जो भी है 240 है जो भी सीट आपको मिला, लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दे पर तो आप बोलो जो पूरी देश की नज़र आप पर होती है। आपके मुंह में पता नहीं क्यों दही जम जाता है, आप बोलते नहीं हो। शिक्षा मंत्री ऐसे आदमी को बना रखो जिसे संभल नहीं जाता, कभी शिक्षा के नाम पर कोई ट्वीट नहीं करते ये नहीं, ऐसे आदमी को आपने विभाग में बैठा रखा है। और सुप्रीम कोर्ट को आपने इसमें लगा रखा है कि दुनिया के सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट करते रहे, आप अपने अपने पूरा पलटन को आप सुप्रीम कोर्ट में ये करके बैठाए हुए हो। आप गरीब माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उसका तो भाई संधार, जिस बच्चे को आप मेडिकल में जाना चाहिए तो गया नहीं, जिसको नहीं जाना चाहिए वो घुस गया। आप वो बताओ, वो जो 1563 बच्चे हैं, न तो किसका भला था, किसी का भी नहीं हुआ। बहुत सारे इसमें धांधली हुई है। बच्चे को ओमार सीट तक चेक किया गया, ओमार सीट में जो नंबर आ रहा था उसमें से 80 नंबर किसी को कम पर हो रहे हैं, इसके 100 नंबर कम हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि ओमार सीट अब जो ओरिजिनल होता है बच्चों का, उसमें आदमी देखकर कहता है नहीं हमारा इतना नंबर आ गया, आज जब नंबर आया तो उसमें 100 नंबर, किसी के 90 नंबर, किसी के 80 नंबर कम हो रहे हैं। आप क्या पारदर्शिता लाते हो, आप क्या करते हो आप, है नहीं। ये मत कहो कि नहीं हम आप जीत जाते हो, प्रधान मिनिस्टर आप ये हो। आप ये बताओ देश को, कम से कम ऐसे मामले पर तब बोलो जहाँ पर मणिपुर जैसा मामला हो, जहाँ पर हमारी ओलंपियाड जैसी बेटियाँ घिस के मारो, तो मुँह तो खोलो कम से कम। नीट जैसा हो वहाँ पर तो आप चर्चा करो कुछ। आप चर्चा तो अपने मन की बात की करते रहते हो, बाकी ऐसे पर भी चर्चा कर लिया करो मोदी जी, है नहीं। छोटा सा वीडियो था बच्चों को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप लोगों का उत्साह खत्म होता है आप लोगों का, है नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे जब इस तरह का ये होगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे बताओ, क्या बच्चे निकल लाएंगे, क्या होगा ये, मतलब भविष्य अंधकार में हो जाता है बच्चों को, है नहीं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।